दोस्तों मैं शाबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड आज कुछ नया इस वीडियो में सीखते हैं। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजली के बिल को 90% में कम किस तरह किया जाता है। क्या फ्रेंड ऐसा हो सकता है? आपने देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा, और आप मार्केट में जाते हैं तो कुछ मशीनों को दिखाकर आपको दावा किया जाता होगा कि ये अपने घर में लगाएं और आपका बिजली का बिल 90% तक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है और दावा किया जाता है कि 90% तक बिजली का बिल ये कम कर देता है। तो इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है और इसको बिजली में लगाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि वाकई में ही क्या ऐसा हो पाता है कि आपका बिजली का बिल इतना कम हो जाता है केवल एक इंस्ट्रूमेंट को लगा के, और अगर ये कम आपका बिल कर भी देता है तो किस पद्धति के ऊपर ये वर्क करता है वो आज फ्रेंड मैं आपको सिखाऊंगा। और आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जब आप अपनी बिजली में लगाएंगे तो कितना बिजली का बिल आपका ये कम कर देगा, कहाँ से आप इसको खरीदेंगे, घर में किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड ये सब बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मार्केट से फ्रेंड अमेज़ॉन पे आप इसको बाय कर सकते हैं। ये रेडीमेड बना हुआ आता है, 200-300 रुपये, अलग अलग कंपनी के अलग अलग इसके रेट होते हैं। मैं ये देख सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इसमें ये 440 वोल्ट AC 4 माइक्रोफैराड का है। इसको मैक्सिमम आप 10 माइक्रोफैराड तक इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो हुआ इसका बनाने का, लेकिन अब क्या ये बिजली आपकी वाकई ही 90% तक कम कर देता है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजली का बिल आपका कितना कम करेगा। लेकिन उसको जानने के लिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि 60%, 80%, 90% कितना कम करेगा, लेकिन इसके लिए आपको इसकी गहराई के अंदर जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप तसल्ली से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बिजली का बिल ये कम करेगा। तो फ्रेंड क्या होता है, जब हमारे घर में पावर आती है वह हमारी एक्चुअल पावर होती है। जैसे कि हम बिजली लाइट मीटर से हमारे घर में आती है तो वह एक्चुअल यानी कि एक्टिव पावर हमारी होती है। एक होती है हमारी रिएक्टिव पावर, जो कि जनरेट होती है हमारे उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जिनके अंदर इंडक्टर लगे होते हैं, जो बैक EMF के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जनरेट करते हैं। जब वह इस पावर को जनरेट करते हैं तो वह मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव पावर हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जनरेट हो जाती है। तो फ्रेंड ये जो हम कैपेसिटर इसके अंदर लगाते हैं, इस कैपेसिटर को लगाने का मेन मकसद यही होता है कि इस रिएक्टिव पावर को ये कैपेसिटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारे मीटर में थोड़ी बहुत ही कमी आती है। लेकिन ये थोड़ी बहुत ही बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हमारा लोड जाता है। अगर हम इंडस्ट्री के तौर पे इसको सोचें तो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल को अच्छा खासा कम कर देता है। लेकिन हाउस होल्ड में आप ये खुद कैलकुलेट करें कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आपके घर में लगे हुए हैं जिनके अंदर इंडक्टर है और जो रिएक्टिव पावर को जनरेट कर रहे हैं। इसकी जानकारी आप ले सकते हैं गूगल पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस को डालें और उनकी रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करें। जब आप उनकी पावर को, रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट कर लेंगे सभी के, तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी पावर ये जनरेट करेगा। तो फ्रेंड ये पावर फैक्टर होता है। जब हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू मीटर से हमारे घर में पावर आती है तो एक फैक्टर जनरेट होता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर डिवाइड बाय रिएक्टिव पावर। तो जितनी कम हमारी रिएक्टिव पावर होगी उतना पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा होगा। मतलब ये समझ लीजिए, अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको समझें तो जो हमारी पावर है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा ये एक्टिव पावर होगा। तो हमें इस रिएक्टिव पावर को कम से कम करना होता है। लेकिन हमारी लाइन में इंडक्टर लगे रहते हैं जो कि इस रिएक्टिव पावर को बढ़ा देते हैं। अगर ये रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी तो ये पावर फैक्टर हमारा कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये रिएक्टिव पावर कम से कम हो ताकि हमारा पावर फैक्टर ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस रिएक्टिव पावर को कम से कम करने के लिए आपको अपनी पावर लाइन में इस तरह का कोई कैपेसिटर लगाना होगा। जैसे ही आप ये कैपेसिटर लगाएंगे तो ये रिएक्टिव पावर इसकी कम हो जाएगी। बिल्कुल कम तो नहीं हो पाएगी, लेकिन सिग्निफिकेंटली अगर जनरेट हो रही है तो ये पावर कम हो जाएगी। जब ये पावर कम हो जाएगी तो आपके बिजली के बिल में कमी आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, जितनी आपके घर में रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही होगी। तो फ्रेंड ये पूरा इसका बेसिक है, आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से कि आपके घर में कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिनके अंदर इंडक्टर हैं जो कि रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं। और फ्रेंड ये जो इंडक्टर है कौन कौन से इक्विपमेंट पे लगे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि AC में, पंखे, मोटर, फ्रिज, इन सभी में
इंडक्टर लगे रहते हैं और जो ट्रांसफार्मर होता है वह भी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो आप ये भी देखें कि इंडक्टर और ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं। जो कॉइल वाले होते हैं जिनके अंदर कॉइल होती है, क्योंकि कॉइल के थ्रू ही बैक ईएमएफ जनरेट होती है और उसी से रिएक्टिव पावर जनरेट होती है। तो फ्रेंड इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। मार्केट से आपको 4 माइक्रोफैराड का एक फ़िल्टर, एक कैपेसिटर को बाय करना है, उसको प्लग इसमें लगाना है और उसके बाद जैसे ही आप इसको बिजली में लगाएंगे ये आपका काम हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार डेमो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे लगाना है आपको मेन में, ऐसे लगाकर इसको छोड़ देना है। जब आप इसको ऐसे लगा के छोड़ देंगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपको इसको हटाना नहीं है, इसी तरह से मेन में लगाकर आपको इसको रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं पूरा चार्ज हो गया था ये। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।